हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। गाइस आज हम पढ़ने वाले एड्स रोग के बारे में संपूर्ण डिटेल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर सभी को आपको याद हो जाएगा, साथ के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल भाषा में आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं आज पहले मैंने नोट्स बनाए इसके, तो आप पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एड्स। तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म हम हिंदी में भी देख लेते हैं और इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में तो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और हिंदी में होती है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता या फिर न्यूनता। अपूर्णता मतलब न्यूनता और संलक्षण यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी आपके पास में दे दे, आपका आंसर सही होना चाहिए। अब ये क्या होता है गाइस, यहाँ पर एक वायरस से होने वाला रोग होता है, यानी कि वायरस जनित रोग होता है। अब इसका वायरस का नाम क्या होता है, तो इसका वायरस का नाम होता है HIV। अब HIV भी कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, HIV किसका वायरस होता है, इनकी इससे कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर इससे एड्स रोग होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है अपने पास में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अब ये क्या होता है गाइस, एक रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस मतलब एक RNA वायरस है। यहाँ पर रेट्रो वायरस पूछा जाता है कि एड्स का जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर आता है रेट्रो वायरस या फिर RNA वायरस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो HIV होते हैं इसके बहुत सारे उपभाग या फिर बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से भारत में मेनली कौन सा टाइप पाया जाता है, अपने पास में C टाइप पाया जाता है और बाकी अमेरिका, यूरोप आदि में अपने पास में इसका B टाइप पाया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में HIV का कौन सा टाइप पाया जाता है, तो आपको याद रखना है C टाइप पाया जाता है। यहाँ पर HIV का कौन सा टाइप पाया जाएगा, C टाइप पाया जाएगा। अब यहाँ पर इसका नारा भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि एड्स में मेनली अपने पास में जो इसका नारा है ना, उसी के अनुरूप व्यक्ति की मौत होती है, उसी के कारण आपके पास में व्यक्ति की मौत हो रही है आज के ज़माने में। तो यहाँ पर क्या होता है कि एड्स का नारा जो दे रखा है वो होता है अजागरूकता के कारण मत मरो, अजागरूकता के कारण मत मरो। क्योंकि इस रोग में अधिकांश लोग होते हैं ना वो अजागरूकता के कारण ही मरते हैं। कि इसमें ये कैसे फैलता है, कैसे होता है, यही तो आपके पास में लोगों में जागरूकता नहीं है, इसी कारण ये फैलता है। तो यहाँ पर इसका नारा यही है कि अजागरूकता के कारण मत मरो। इसके कारण इसके लिए आपके पास में सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे एक संगठन है नाको उसकी स्थापना की, तो उनको हम आगे देखते हैं। इसके लिए एक आपके पास में कार्यक्रम चलाया गया था, इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि 1987 में चलाया गया था। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो 1987 में चलाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, लोगों में जागरूकता फैलाना, एड्स के बारे में बताना कि एड्स ऐसे फैलता है, इसके लिए रोकथाम के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। सारी की सारी इस कार्यक्रम के तहत जानकारी दी गई थी, लोगों में जागरूकता फैलाई गई थी। अब इसके लिए इससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आपके पास में यहाँ पर अपने पास में एक संगठन है नाको, जो कि पूरा का पूरा एड्स के बारे में, पूरा का पूरा एड वगैरह, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, नुक्कड़ नाटक वगैरह, इनके माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। तो यहाँ पर नाको भी देख लेते हैं। तो नाको का जो फुल फॉर्म होता है, नाको का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिंदी में बोलते हैं हम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाको कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, या फिर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य भी वही था, भारत में एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। कैसे जागरूकता फैलाती है, फिल्म के माध्यम से या फिर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं, एड वगैरह आते हैं ना टीवी में, उनके माध्यम से। तो ये उनके माध्यम से अपने पास में लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। अब इसकी मतलब ये किसके माध्यम से चलाया गया था, तो अपने पास में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो संगठन होता है वो कौन सा होता है, WHO होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसकी सहायता से आपके पास में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से की थी। कब की गई थी, 1992 में की गई थी। और इसका मुख्यालय अपने पास में आता है दिल्ली के अंदर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आएगा। अब इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक होता है इसका लाल रिबन। लाल रिबन मतलब क्या जानकारी देगा, लाल रिबन इसका प्रतीक होता है, जिसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि जो नाको होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है लाल रिबन। अब उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है गाइस यहाँ पर खतरा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा अपने पास में खतरा। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सबको ध्यान से देखते जाना है यहाँ पर। अब नाको ने क्या होता है कि लोगों में जागरूकता सबसे पहले कैसे फैलाई थी, तो उसने क्या किया कि रेलवे की सहायता से एक
एक्सप्रेस चलाई थी, रेड रिबन एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेड रिबन एक्सप्रेस किसने चलाई थी, तो अपने पास में जो नाको होता है, ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन होता है, उसके द्वारा आपके पास में उसने और रेलवे दोनों ने मिलकर के अपने पास में रेड रिबन एक्सप्रेस का संचालन किया था। क्यों किया था, क्योंकि लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलानी थी, ताकि इससे आपके पास में नियंत्रण पाया जा सके, इसी कारण आपके पास में इसको चलाया गया था। अब आगे आता है अपने पास में कि जो एड्स होता है इसमें प्रभावित क्या होता है, मेनली अपने पास में इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में भी पूछ लिया जाता है कि क्या प्रभावित होता है, तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट जो दे रखी है वो प्रभावित होती है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा टी लिम्फोसाइट क्या है, तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट एक WBC है, यानी कि सबसे छोटी WBC होती है टी लिम्फोसाइट, जिसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 10 से 12 वर्ष होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मेनली यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कौन सी मतलब लिम्फोसाइट कम होती है या फिर प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सा क्या प्रभावित होता है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है कि टी लिम्फोसाइट यहाँ पर कम हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है। ये क्या होती है, सबसे छोटी WBC होती है, जिसका जीवन काल लगभग 10 से 12 वर्ष होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एड्स का इलाज। तो मेनली क्या होता है गाइस, इसका इलाज कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसके उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनको आप याद रख लेना। यहाँ पर इसके उपचार के लिए बिलोउडिन, जूडोउडिन आदि दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती हैं, तो इनको आप ही याद रख लेना। अब क्या होता है कि जिसमें एड्स होगा उसकी रिपोर्ट कैसी आएगी, HIV पॉजिटिव आएगी। HIV पॉजिटिव का मतलब उसमें एड्स रोग हो चुका है, उसमें HIV का संक्रमण हो चुका है, वो आपके पास में HIV पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो एड्स है इसका फर्स्ट जो रोगी था वो कहाँ पे देखा गया था, भारत में कहाँ पे देखा गया था, कब देखा गया था, राजस्थान में कब देखा गया था, ये सारी भी इंपॉर्टेंट बातें होती है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि विश्व में तो सबसे पहले एड्स का रोगी है HIV पॉजिटिव जो दे रखा है वो 1981 में अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजल्स, उस शहर में यहाँ पर देखा गया था। तो यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम एड्स रोगी HIV पॉजिटिव मतलब 1981 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में देखा गया। और भारत में ये एड्स के रोगी या HIV पॉजिटिव कब देखे गए थे, 1986 में देखे गए थे, कहाँ पर, चेन्नई में। और राजस्थान में इसके एक साल बाद में 1987 में पुष्कर में देखे गए थे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये भी है, एड्स की जाँचें। एड्स की जाँचें होती, पूछ लिया जाता है कि कौन सी एड्स की जाँच है या नहीं है, और अगर ऐसा नहीं देते तो एड्स की कुछ जांचें होती हैं, उनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपके पास में एलिसा किससे संबंधित है, PCR किससे संबंधित है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किससे संबंधित होती है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है यहाँ पर। तो इसकी 3 जाँचें हैं मेनली आपके पास में, एक तो एलिसा है, एक PCR है, एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होती है। एलिसा की फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाई। दोबारा बोलिए मेरे साथ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाई, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिसा तो कई एग्जाम में पूछी गई है। और आगे देखते हैं हम, एक होती है PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपके पास में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये 3 जाँचें आपको याद रखनी है, ये आपके पास में पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है या इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछी गई है और संबंधित है, ये भी कई एग्जाम में पूछी गई है। सुमेलित करने वालों में भी पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से मतलब रोग दे दी जाती है एक साइड, एक तरफ जांचें दे दी जाती है। तो पूरी की पूरी आपको सभी रोगों की जो इंपॉर्टेंट जांचें वो देखनी है, तो आपको सभी अपने इस चैनल पर जो वीडियो है उनको सभी को देखना है, आपको सभी याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसके फैलने के कौन से तरीके, सत्य असत्य कथन जो आते हैं ना, वहाँ पर इनको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर फैलने की विधियाँ आपके पास में बहुत सारी है, तो इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है ताकि ये रोग नहीं फैले। तो एक तो आपके पास में संक्रमित रक्त चढ़ाने से, क्योंकि ये एक रोग ऐसा है कि अगर मान लो कोई किसी को HIV पॉजिटिव है यानी कि एड्स रोग हो रहा है और उसका ब्लड के कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उसमें ये रोग हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा संक्रमित रोग होता है, तो इससे बच के ही रहना होता है। तो यहाँ पर एक तो संक्रमित रक्त चढ़ाने से, अगर उस रक्त की मतलब जाँच करके, पहले क्या होता था कि जो ब्लड बैंक होते थे ना बिना लाइसेंस के होते थे, इसी कारण से अब जो ब्लड बैंक होते हैं ना वो सभी लाइसेंस होते हैं, वहाँ पर
ब्लड की चेकिंग होती है, अगर वो शुद्ध ब्लड है तो उसी को रखा जाता है, बाकी स्टोर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसको तो मतलब इसका तो सावधानी सरकार खुद ही कर रही है अब। तो यहाँ पर संक्रमित रक्त चढ़ाने से हो जाता है, एक संक्रमित सुई का प्रयोग करते हो उससे भी हो जाएगा, एक असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी हो जाएगा, एक आपके पास में जो संक्रमित माँ होती है उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है तो उसमें भी आपके पास में ये रोग होने के चांसेज होते हैं। तो संक्रमित माँ के उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में भी हो जाएगा। एक आपके पास में इसके ये भी आ जाते हैं कि आपके पास में HIV शरीर में प्रवेश कर गया तो बताइए कितने दिनों बाद में अपने पास में लक्षण प्रकट करेगा या कितने साल बाद में लक्षण प्रकट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रकटन काल। प्रकटन काल क्या होता है गाइस, यहाँ पर कि अगर कोई वायरस होता है या कोई जीवाणु होता है, कोई सा भी हो जाए, वो आपके शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने से लेकर के वो शरीर में लक्षण प्रकट करने तक का जो ड्यूरेशन होता है, ये टाइम होता है, उसी को आपके पास में क्या बोलते हैं, प्रकटन काल बोलते हैं। अब यहाँ पर अब लक्षण प्रकट करने तो ये तो पूछ लिया तो आप दे दोगे आंसर, लेकिन प्रकटन काल पूछ लिया जाए तो फिर नहीं दे पाओगे आंसर कि प्रकटन काल होता क्या है। तो वायरस शरीर में प्रवेश करने से लेकर के उसके लक्षण प्रकट होने तक का जो बीच का समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकटन काल बोलते हैं। तो इसका प्रकटन काल होता है 2 माह से 10 से 15 वर्ष होता है, मतलब ये 2 महीने से लेकर के 10 वर्ष के बीच में भी अपने पास में लक्षण प्रकट कर सकता है, नहीं करे तो ये 15 साल तक भी नहीं करे तो ये आपके पास में इसका क्या होता है, प्रकटन काल होता है। तो यहाँ पर इसका प्रकटन काल हो जाएगा 2 माह से 10 वर्ष तक। अब एक इसका अन्य नाम भी होता है, इसको स्लिम रोग भी बोलते हैं। स्लिम रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास में क्या होता है कि जिसको ये हो जाता है ना तो उसमें क्या हो जाएगा, शरीर बिल्कुल कमजोर सा हो जाता है। अब इसके लक्षण ही देख लेते हैं साथ में। इसके लक्षण क्या होते हैं गाइस, यहाँ पर एक तो वजन कम होना हो जाएगा, एक शरीर में लाल चकत्ते वगैरह बन जाते हैं, शरीर से अधिक पसीना आने लग जाता है, गला सूखने लग जाता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाते हैं। तो ये इसके क्या होता है, अपने पास में नॉर्मल से आपके पास में मतलब लक्षण तो ऐसे ही होते हैं, या कमज़ोर होना शरीर का, शरीर में लाल चकत्ते वगैरह बनना। और एक गाइस यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो HIV होता है ना, HIV इसके भी आपके पास में हिंदी में नाम फुल फॉर्म जो होती है ना वो हिंदी में भी याद रख लेना, उसको मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता या फिर न्यूनता वायरस कहते हैं। एक बार बोल लेना, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता या फिर न्यूनता वायरस। तो आपको ये चीज़ें आपके पास में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इनको देखना। अब जब आप इसको पढ़ के एग्जाम दोगे ना तब आपको पता चलेगा। ये पिछले एग्जाम के जो पेपर देखोगे ना किसी का भी देख लेना जिसमें ये एड्स रोग या मानव रोग वगैरह जो आते हैं उनमें देख लेना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास में से पूछा ही गया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास में पहुँच सके। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा, तो इसको आज अच्छी तरह से याद रख लेना।